बताया, हर तरफ से, हर माननीय जनप्रतिनिधिगण के स्तर से इस बात को रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और कल हमारे को जो शासन से, नगर विकास डिपार्टमेंट से, विभाग से एक शासनादेश आया है, उसके क्रम में कई तरह के लाभ जनता को दिए गए हैं। पहली बात, अगर मैंने बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन यहाँ पे करी, आप लोग सब मौजूद थे और उसका शासनादेश और एक प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी फॉर्म भी हम आपको अभी शीघ्र ही उपलब्ध करा देंगे। पहली बात तो ये है कि जो स्लैब रिवीजन हुआ है वो अभी इस साल से नहीं, वो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। तो पिछले 2 साल में भी जो बढ़े हुए रेट से जिन्होंने जमा किया है उनको अगले 3 साल में 1/3 करके समायोजन करके लाभ दिया जाएगा। तो जो रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर है उसको लाभ मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, टैक्स का रिवीजन इस तरह से किया गया है, जो पहले 2 गुना हो रहा था तो 100% बढ़ रहा था, या 1.25 गुना या 2.25 गुना हो रहा था, अब उसको बढ़ा के सिर्फ 10 से 15% ऑन एन एवरेज, और कोई अगर बिल्कुल छूट की लाभ नहीं लेता तो उसके लिए 20% है। ये क्योंकि एक टैक्स एक स्ट्रक्चर होता है, 12 स्लैब्स में बटा हुआ है, तो हमें ये 3-4 विकल्प बताने जरूरी है। तो अगर कोई सारी छूट का लाभ ले लेता है तो उससे 10 से 12% बढ़ रहा है, और अगर कोई सारी छूट का लाभ नहीं लेता तो उसका ज्यादा से ज्यादा कहीं बढ़ रहा है तो वो 20% है। ऐसी भी बहुत जगह है जहाँ 2-3% घट भी रहा है, ऐसी भी बहुत जगह हैं। इसके अलावा जिन करदाताओं ने लास्ट ईयर जमा नहीं किया उनको 3 महीने का समय दिया गया, नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट और छूट सहित। वो 3 महीने में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, पहली बात, आपका जितनी टैक्स का स्लैब था उसको रिवाइज कर दिया गया है। खास करके मैं उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो जैसे वो 1 रुपए का या 96 पैसे या 1 रुपए 32 पैसे का 3.5 रुपए कर दिया गया था, उसको कम करके 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 11 पैसे ऐसे है, ताकि छूट का लाभ मिला के कहीं पे भी 10-15% ऑन एन एवरेज और मैक्सिमम 20% से ज्यादा ना बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने जमा करा है लास्ट ईयर उनको ये समायोजन अगले 3 साल में 1/3 पोर्टल में ही प्री फीड करके, ताकि उनको ना भागना पड़े जोन में, पहले से फीड करके पोर्टल से लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों ने जमा नहीं किया है उनको ये सारी छूटों का लाभ मिलते हुए, और जो एक्ट में छूट है वो 3 महीने में अपना जमा कर सकते हैं। कोई जो ये बात चल रही थी कि 31 मार्च के बाद इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, वो सब 3 महीने के लिए नहीं लगेगा। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि 15 जुलाई तक बिना किसी इंटरेस्ट, बिना और छूट का लाभ लेते हुए सारे करदाता रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। ये निर्णय जन भावना को देखते हुए और जनता को देखते हुए कि निगम की आय बढ़े, विकास हो, लेकिन एक्स्ट्रा भार किसी पे ना आए, ये निर्णय इस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन ने, सरकार ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।